हाय एवरीवन। मैं हूं अभिजीत पांडे और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क्स मिड सेम के बाद का, क्योंकि मिड सेम के पहले का तो सब लोग को आता ही होगा, इसलिए तो वायरलेस नेटवर्क पढ़ेंगे इसमें। और स्टार्ट करने से पहले मैं सोच रहा हूँ दो तीन चीज़ें बता दूं आप लोग को। पहली ये है कि हो सकता है कि इसमें मैं कुछ चीज़ें गलत पढ़ा दूं, और होने को हो सकता है कि मैं सब कुछ ही गलत पढ़ा दूं, क्योंकि मुझे भी कुछ ज़्यादा आता नहीं है। वो बस क्लास में थोड़ा बहुत जितना समझ में आया उतना मैंने लिख लिया है, तो उसी को पढ़ा दूंगा। तो हो सकता है कि पूरा ही गलत पढ़ा दूं, तो वो चीज़ ध्यान रखना, है ना। मतलब किसी भी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि सब कुछ सही होगा। ये नहीं कि वहाँ पे सर ने नंबर नहीं दिए तो वीडियो लेके पहुँच गए कि ये देखो इस वीडियो में तो इसने यही पढ़ाया है ना, तो सर मेरी भी वॉट लगा देंगे। तो वो चीज़ नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि हो सकता है कि बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत गाली वगैरह भी दे दूं, क्योंकि वो हो जाता है, वो अपने मन से निकल जाती है। तो इस चीज़ को माइंड मत करना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वायरलेस नेटवर्क आफ्टर मिड सेम। ओके, तो अरे कंप्यूटर नेटवर्क लिख दिया है, वायरलेस नेटवर्क होगा और आफ्टर मिड सेम। ठीक है, तो मिड सेम के बाद जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग को, मतलब मोस्टली यही टॉपिक पढ़ना है, वो है एडहॉक नेटवर्क्स। ठीक है, एडहॉक नेटवर्क क्या होते हैं? देखो, मिड सेम के पहले जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी, उसमें क्या होता था, जितना भी कम्युनिकेशन होता था वो सब एक्सेस पॉइंट के थ्रू होता था। मान लो कि दो नोड हैं, एक नोड ए है एक नोड बी है। अगर इनको आपस में कुछ कम्युनिकेट करना है, कुछ पैकेट वगैरह भेजना है, तो इनको एक एक्सेस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो ए को पैकेट भेजना है बी बी को, तो ए क्या करेगा, पहले पैकेट एक्सेस पॉइंट को भेजेगा और फिर एक्सेस पॉइंट वो पैकेट बी को भेजेगा। ए बी को डायरेक्टली पैकेट नहीं भेज सकता। लेकिन अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है एडहॉक नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है कि कोई भी दो नोड आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं बिना एक्सेस पॉइंट के। ठीक है, एडहॉक नेटवर्क की कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। कनेक्ट नोड्स विदाउट एनी नीड ऑफ अदर डिवाइसेस। किसी भी दूसरे डिवाइस की नीड के बिना दो नोड आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। अच्छा, ये नोट्स मैंने खुद से बनाए ना, वो मतलब ये सर बोलते आते थे और मुझे जो जो समझ में आता था वैसा मैं लिख देता था। तो हो सकता है कि इंग्लिश वगैरह कुछ गलत सलत लिखी हो, क्योंकि मुझे ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं। तो देख लेना वो अपने हिसाब से। ठीक है, तो दो नोड आपस में कनेक्ट कर सकते हैं बिना किसी तीसरे डिवाइस के। 3G 4G 5G में क्या होता है कि ये एडहॉक नेटवर्क्स नहीं होते हैं। 802.11 एट लिंक लेयर, ये क्या लिखा है पता नहीं, ये मतलब ही नहीं समझ में आया मेरे को, उस टाइम पे लिख दिया वो कुछ। हाँ, 2DS और फ्रॉम डीएस, दो बिट्स होती थी, याद होगा। एक 2DS और एक फ्रॉम डीएस, तो इसमें दोनों ही बिट्स जीरो होंगी, क्योंकि डीएच मतलब एक्सेस पॉइंट ही नहीं है, तो दोनों बिट्स जीरो होंगे। अगर मान लो ये इस डायग्राम में देखो, अगर N4 को पैकेट भेजना है N6 को, तो क्या होगा कि N4 पहले पैकेट भेजेगा N5 को, फिर N5 पैकेट भेजेगा N6 को। ठीक है, पैकेट फ्रॉम N4 टू N5, देन N5 टू N6 राउटिंग होती है। ऐसे जाएगा, मतलब N6 N4 की रेंज के बाहर है। तो अब अगर N4 N6 को पैकेट भेजना चाहे तो कैसे भेजेगा, पहले N5 को भेज देगा और फिर N5 उसको भेज देगा। ठीक है, इसमें सिंगल इंटरफेस होता है। ये जितने भी नोड्स हम लोग को दिख रहे हैं, इन सब में सिंगल इंटरफेस होता है। जैसे राउटर्स जो होते हैं, राउटर्स में मल्टीपल इंटरफेस हो सकते हैं। जैसे स्विच होते थे तो स्विच में भी मल्टीपल इंटरफेस होते थे, H0, H1, है ना। तो इनमें क्या है, इनमें सिंगल इंटरफेस होता है। मतलब एक टाइम पे या तो रिसीव कर सकते हैं या तो ट्रांसमिट कर सकते हैं।
दोनों एक टाइम पे नहीं कर सकते हैं, एक ही इंटरफेस है, उसी से या तो रिसीव कर लो या तो ट्रांसमिट कर लो। राउटिंग इज डन इवन इन सेम सबनेट। हाँ, राउटिंग की जाती है, देखो N4 और N6 सेम सबनेट में है, फिर भी इसमें राउटिंग की जाएगी। क्यों? क्योंकि N4 और N6 कोई एक्सेस पॉइंट नहीं है ना बीच में, तो अगर पैकेट पहुंचाना है तो राउटिंग के थ्रू ही N4 से N5 जाएगा और N5 राउट करके N6 तक भेजेगा, तो इसमें राउटिंग तो होती है। ठीक है, थ्योरेटिकल बहुत ज़्यादा है ये, मतलब मिड सेम के बाद बहुत ज़्यादा थ्योरी है, अजीब सी थ्योरी है वह, जो दिमाग खराब हो जाएगा तुम्हारा, है ना। कुछ चीज़ें हैं समझने वाली भी, दिमाग तो उनमें भी खराब होगा। चलो, दिमाग तो खराब, दिमाग का तो दही हो नहीं। नोड्स एंड राउटर्स बोथ। अब देखो, ये अभी तक हम लोगों ने देखा एड हॉक की प्रॉपर्टीज। अब हम लोग कुछ एड हॉक नेटवर्क देखेंगे कि कितने टाइप के होते हैं एड हॉक नेटवर्क। तो पहला है तुम्हारा मैनेट, मोबाइल एड हॉक नेटवर्क। मैनेट में क्या होता है कि ये ऐसे नोड्स होते हैं, हर एक नोड आप एक राउटर भी हो सकता है, मतलब जैसे ये नोड है तो ये नोड राउटर भी हो सकता है, नॉर्मल नोड भी हो सकता है। ये नोड होते हैं मोबाइल होते हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहते हैं, कुछ टाइम के लिए रुकते भी हैं, इसको पॉज टाइम बोलते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये था मैनेट के बारे में थोड़ा बहुत, हम लोग को बेसिकली मैनेट ही पढ़ना है। ठीक है, दूसरा टाइप होता है वैनेट, ये इसका फुल फॉर्म है। वैनेट में क्या होता है कि एक रोड टाइप की बनी होती है, और जितने भी नोड्स होते हैं उस रोड के डायरेक्शन के अलोंग भी मूव कर सकते हैं। यहाँ था ना रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, उनको एक सिंगल डायरेक्शन में ही मूव करना पड़ेगा। इस रोड के साइड में होते हैं कुछ रोड साइड यूनिट्स, RSU, रोड साइड यूनिट्स, है ना। यही, ये जो पूरा डायरेक्शन है नोड्स का, ये गाइड किया जाता है इन्हीं के द्वारा, रोड साइड यूनिट के द्वारा। डायरेक्शन अलोंग द रोड होता है, इनकी स्पीड हाई होती है, जो नोड्स है ना इनकी स्पीड हाई होती है इसमें। मोशन इज गाइडेड बाय द साइड ऑफ रोड, यही रोड साइड यूनिट। इसमें कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है, एक V2V और एक V2X। V2V मतलब व्हीकल टू व्हीकल, मतलब अब रोड वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो इन नोड्स को व्हीकल बोल दे रहे हैं, है ना। तो दो तरीके का कम्युनिकेशन हो सकता है। V2V मतलब मान लो ये वाला नोड इस वाले नोड को भेजना चाहता है कोई पैकेट, और ये दोनों रेंज में है एक दूसरे की, ये भेज देगा डायरेक्टली, ये हो गया V2V। V2X मतलब मान लो ये वाला नोड इस वाले नोड को भेजना चाहता है, तो ये वाला नोड तो दूर हो गया इससे, तो ये क्या करेगा, इस वाले RSU को भेज देगा, ये इस वाले को भेज देगा, ये इधर भेज देगा और ये वापस इधर भेज देगा, तो ऐसा कुछ पैकेट ट्रांसफर होगा, तो वही V2X हो गया। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा मैनेट और वैनेट। ठीक, अब तीसरा जो टाइप होता है वो होता है मैश। मैश में क्या होता है कि कुछ राउटर्स होते हैं जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, इसको बोलते हैं बैकबोन। ये सारे राउटर्स ही होते हैं और ये स्टैटिक होते हैं। अब हर एक राउटर से कुछ नेटवर्क कनेक्टेड हो सकता है, जैसे यहाँ पे ये मैनेट नेटवर्क है जो कि इस राउटर से कनेक्टेड है, ऐसे इस वाले राउटर से भी हो सकता है कुछ कनेक्टेड हो, वो हो सकता है वैनेट कनेक्टेड हो। समझ रहे हो, मतलब ये राउटर तो स्टैटिक हैं, लेकिन इनमें से हर एक राउटर से एक दूसरा एडहॉक नेटवर्क कनेक्ट हो सकता है। जैसे इस वाले राउटर से ये कनेक्टेड है, ये वायरलेसली पूरा कनेक्टेड। मैश राउटर्स, ये इनकी बात चली, ये मैश राउटर्स स्टेशनरी होते हैं, नोड्स मोस्टली कनेक्टेड टू नियर बाई राउटर्स वायरलेसली। देखो जैसे ये वाला नोड है ना, ये राउटर है, तो ये नियर बाई नोड से वायरलेसली कनेक्टेड हो सकते हैं। विद ईच राउटर एडहॉक नेटवर्क में भी कनेक्टेड, मतलब हर एक राउटर के साथ एक एडहॉक नेटवर्क कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, ये हो गया मैश टोपोलॉजी। आता है अगला, आता है WSN, वायरलेस सेंसर नेटवर्क। इसमें क्या होती है, वही अपना IoT वाला है ये तो, वही कुछ नोड्स होंगी, कुछ सेंसर्स होंगे। देख लेते हैं। नोड्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी, लेस मोशन होता है,
राउटर भी हो सकते हैं, नोड भी हो सकते हैं, नॉर्मल वही शायद एफएफडी और आरएफडी वही वाला है। फुल्ली फंक्शनल डिवाइसेस भी हो सकते हैं, रिड्यूस फंक्शनल डिवाइसेस भी हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, क्योंकि सेंसर्स होते हैं ना, तो ये कुछ वैल्यू फाइंड करते हैं एनवायरनमेंट से और उसको दूसरे राउटर्स को पास करते हैं। बैटरी पावर्ड, इसमें यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, बैटरी पावर। बैटरी इनकी जल्दी जल्दी खर्च नहीं होनी चाहिए। तो ये थे कुछ एडहॉक नेटवर्क्स। पहले हम लोगों ने देखा एडहॉक नेटवर्क की प्रॉपर्टी, फिर एडहॉक नेटवर्क कितने टाइप के होते हैं, मैनेट, वैनेट, मैश, डब्ल्यूएसएन। ये तो थ्योरी था। इसके बाद हम लोग दो तरीके के राउटिंग प्रोटोकॉल देखेंगे, और एडहॉक नेटवर्क में यही दो राउटिंग प्रोटोकॉल मोस्टली यूज होती हैं। पहला है डीएसआर, डायनेमिक सोर्स राउटिंग। दूसरा है एओडीबी, एड हॉक ऑन डिमांड डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। शायद यही होगा इसका फुल फॉर्म, पता नहीं, गलत भी हो सकता है। इसके अलावा शायद ओ एल एस आर, टी बी आर पी एफ, ये भी होती हैं, पर हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब हाँ, ये भी कुछ होती होंगी ये दोनों राउटिंग प्रोटोकॉल, पर हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सर ने नहीं पढ़ाई। तो सर ने नहीं पढ़ाई तो हम भी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है। तो ठीक है, इसके आगे का अगले लेक्चर में देखते हैं। यहाँ से देखते हैं अगले लेक्चर।